वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम लाइंस, एंगल्स और ट्रायंगल में क्या क्या रिजल्ट जो हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमारे क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा जो क्लास 9th है, इस क्लास 9th में जो हमारा लाइंस, एंगल्स और ट्रायंगल चैप्टर है, इसमें रिजल्ट क्या क्या है सुनिएगा। जितना रिजल्ट है दैट मीन्स एज अ थ्योरम, जो भी रिजल्ट्स है आपको थ्योरम सारा प्रूफ करने आवे या ना आवे उससे कोई मतलब नहीं है, बट जितना रिजल्ट है वो जानना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट से आपका क्वेश्चन बनेगा। और उसी रिजल्ट में से कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको आपको टिक करवा दूंगा और आप लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, आइए देखिए। द फर्स्ट रिजल्ट इज द सम ऑफ लिनियर पेयर एंगल इज 180। मतलब क्या कि लिनियर पेयर एंगल जो होता है उसका सम 180 होता है। एज फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे ये लिनियर पेयर है, फर्स्ट रिजल्ट कि लिनियर पेयर है तो इसका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस पे अगर आप जैसे कि एग्जांपल के जैसे कि मान लीजिए कि कहेगा कि ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, आप निकाल सकते हैं इसको। x मान लीजिए लिख देंगे कि हेंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन and OC is a ray, that means by linear pair angle x plus 50 is equal to 180, तो आप x निकाल सकते हैं 130। ओके, तो फर्स्ट रिजल्ट यही है कि लिनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा ये ठीक इसका उल्टा है, कन्वर्स, कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा मतलब 180 होगा तो वो लीनियर पेयर होगा। कहने का मतलब है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन इट इज अ लीनियर पेयर एंगल। ठीक इसका कन्वर्स है, इसमें लीनियर पेयर दिया हुआ था, इस दोनों मिला के 180 प्रूफ करना था। इसमें क्या है कि ये 180 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 180 गिवन है, आपको प्रूफ करना होगा कि ये कौन सा एंगल होगा, लीनियर पेयर एंगल होगा। आगे देखिए थर्ड, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल अपोजिट कहने का मतलब है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे तो चार एंगल बनता है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी 1 इज इक्वल टू 3 होगा और 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। इस पे ढेर सारा क्वेश्चन है। सपोज अगर आपको ये 50 डिग्री दे दिया तो कहेगा फाइंड ऑल एंगल्स x, y, z। सिंपल है, ये 50 है तो y भी 50 हो जाएगा, ये 50 है तो लीनियर पेयर से यहाँ लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन लगा देंगे तो ये 130 होगा और ये 130 होगा तो ये भी कितना होगा, 130 होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। आगे देखिए, उसके बाद आपका है 3 के बाद यहां देखिएगा 4 नंबर, अगर दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेप्ट करता है तो 8 एंगल बनता है। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें क्या होता है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 8, उसके बाद 2 इज इक्वल टू 6 और 3 इज इक्वल टू 7। उसके बाद क्या होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। अल्टरनेट 3 इज इक्वल टू 5 और 4 इज इक्वल टू 6। उसके बाद क्या होता है, सम ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो सम ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स दैट मींस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 एंड 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 180। तो इस तरह हम इसको रिजल्ट के तौर पे रखेंगे। लाइन से रिलेटेड 4 रिजल्ट है। एक लीनियर पेयर का सम 180, if two adjacent angles, sum of two adjacent angle is 180 then it is a linear pair. Third, vertical opposite angles are equal. Fourth, if two lines are parallel and it is intercepted by a transversal line then 8 angles are formed.
Then the first condition, corresponding angles are equal. Second, alternate interior angles equal. And the third, sum of consecutive interior angles या co-interior angles is 180 डिग्री. ये इससे रिजल्ट है 4. आइए आगे 5. देखिए अब ट्राइंगल से, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तीनों एंगल का सम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ये एग्जाम में कई बार पूछता है. ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के व्यू से. एक ये थ्योरम और एक ये थ्योरम. फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे देखिए 6 नंबर, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल, सपोज एंगल 1 है, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होते हैं. द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. दैट मीन्स एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा. सपोज ये 50 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 130. आगे देखिए, ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल, एक ये एक्सटीरियर एंगल है, एक ये एक्सटीरियर एंगल है और एक ये एक्सटीरियर एंगल है. तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा. 360 डिग्री. ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री. ओके, इतना पहले रिजल्ट नोट कीजिए आप. आइए अब आगे देखते हैं. सुनिए, अब इधर 7 हो गया था, 8 देखिएगा. उसके बाद हमारा क्या है कि ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल जो होगा, इंटीरियर एंगल, इसका जो बाइसेक्टर होगा, एक ट्राइंगल है, सपोज ये OB जो है, ये OB, ये एंगल B का बाइसेक्टर है, और OC जो है वो एंगल C का बाइसेक्टर है, इंटरनल बाइसेक्टर है. तो इस कंडीशन में एंगल BOC जो होता है वो 90 प्लस A/2 होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है. सपोज आपको ये दे देगा 50 डिग्री, कहेगा ये एंगल निकालिए. अगर आप रिजल्ट पता है तो आप x इज इक्वल टू 90 प्लस 50/2, 2 से कट जाएगा 25, 90 प्लस 25 दैट मीन्स 115 डिग्री. ओके, नेक्स्ट, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, एक्सटीरियर एंगल का ये जो एंगल होता है, एंगल BOC, ये होता है आपको 90 माइनस A/2. ओके, ये भी एक रिजल्ट. आगे देखिए 10 नंबर, किसी ट्राइंगल में ये एक 90 डिग्री है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है. एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल. ठीक है, तब जाके अगर आपसे ये पूछेगा x कितना है, x, ये x निकालना हो तो ये x इज इक्वल टू होता है 1/2 एंगल B माइनस एंगल C. ये भी एक रिजल्ट. सपोज ये दे देगा 50 डिग्री, ये दे देगा 10 डिग्री, कहेगा ये x कितना होगा, निकाल सकते हैं, इसमें बैठा देंगे. x इज इक्वल टू 1/2 50 माइनस 10 दैट मीन्स 1/2 इंटू 40, 2 से कट जाएगा 20 दैट मीन्स 20 डिग्री. आंसर. ये भी एक रिजल्ट है.
अब आइए आगे 11। ट्राइंगल में एक कंडीशन ये भी है बराबर, ये इस टाइप पे भी क्वेश्चन पूछता है। ये जो आप 4 स्टार फिगर देखते हैं, ये फिगर, इस सारे एंगल का सम 180 होता है। इस सारा एंगल 1 2 3 4 5, ये जो 5 जो एंगल बना, इस 5 एंगल का सम 180 होता है। ओके, तो इस तरह हम लोग देखते हैं ट्राइंगल का पूरा प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक ये एंगल और एक ये कंडीशन, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट टू इंटीरियर के बराबर होता है। ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ओके, पैरेलल का वो था और ये ट्राइंगल का कंडीशन था। अब इस बेस्ड हमारा क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन करने से पहले कम से कम हम 2 थ्योरम करेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, एक लीनियर पेयर एंगल का सम 180 और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। आइए देखते हैं। रिजल्ट आप लोग रिकॉल रखेंगे तो रिजल्ट करने के बाद क्या होगा, आपका क्वेश्चन सारा डील हो जाएगा। जो भी एंगल पूछेगा निकालने के लिए क्वेश्चन डील होगा। क्वेश्चन डील करने से पहले हम लोग जो 2 थ्योरम एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए उसको हम लोग पहले करते हैं। द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री। लिखिए फर्स्ट, द सम ऑफ linear pair angle, the sum of linear pair angles is 180 डिग्री। देखिए कैसे होगा, सो बहुत आसान है। देखिए थोड़ा सा, ये आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक लिनियर पेयर है। ठीक है, ओके, गिवन। देखिए किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले स्टेप जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, वो अकॉर्डिंग टू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस स्टेप को फॉलो करेंगे। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने का ये एक एल्गोरिदम है। तो आइए हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में लिखेंगे एंगल BOC एंड एंगल AOC आर लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए अपना लैंग्वेज में। कोई जरूरी नहीं है कि हम बुक का लैंग्वेज लिखेंगे, उसका लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज में जैसे समझ में आवे लिखिए ताकि अगला समझ सके। ठीक है, टू प्रूव करना है। प्रूफ क्या करना है हमको, एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। ठीक है, आइए कंस्ट्रक्शन करेंगे। बहुत आसान है ये थ्योरम, एकदम आसान। यहां से एक एल्टीट्यूड गिरा देंगे इस पे। ठीक है, ड्रॉ MO परपेंडिकुलर टू AB। सिंपल। आइए प्रूफ में जो जो दिया हुआ है, जो जो प्रूफ करना है, सबसे पहला एंगल BOC है, फिर AOC है, उसी को लेकर चलेंगे। देखिए कैसे, एंगल BOC को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BOM माइनस एंगल COM माइनस एंगल COM। BOM में से COM को माइनस कीजिएगा तो BOC नहीं बच जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए BOC को BOC रहने दीजिए, BOM का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल COM। इक्वेशन क्या, फर्स्ट। अब आप क्या कीजिए, BOC हो गया, अब AOC ले लीजिए। AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं आप,
एंगल ए ओ एम प्लस एंगल सी ओ एम, सी ओ एम, एओसी को एओसी रहने दीजिए, एओ एम का वैल्यू कितना डिग्री 90 डिग्री प्लस एंगल सी ओ एम, इक्वेशन क्या सेकेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा बीओसी प्लस एओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी ओ एम प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी ओ एम, सी ओ एम से सी ओ एम कट जाएगा, दैट मीन्स एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 90 हो गया 180, दैट इज द रिजल्ट प्रूव्ड। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं। The sum of linear pair angle is 180 degree. It is very important for the view of examination. आइए अब हम लोग सेकेंड करते हैं। चलिए सेकेंड देखिए, हम अप्रैल से जो करेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, हम एक एक रिजल्ट को प्रूव करेंगे, बट अभी रिवीजन क्लास है तो उतना हमको करना नहीं है, जो एग्जाम के व्यू से है बस उसको देखना है, बस रिजल्ट आपको पूरा समझना है, रिजल्ट पूरा ध्यान रहना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन बन सके। लेकिन अगर आप एग्जाम के व्यू से सिर्फ थ्योरम करना चाहते हैं तो दो थ्योरम लाइन्स एंगल्स ट्राइंगल से सफिशिएंट है, एक लिनियर पेयर और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। हाँ, क्वेश्चन के रूप में आप एक इंटरनल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर जरूर कर लीजिएगा, वैसे हम करवा देंगे, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट थ्योरम, द सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देखिए ये भी बहुत आसान है, ए बी सी गिवन में लिख लीजिए, गिवन अ ट्राइंगल एबीसी, बस इतना चीज दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए कंस्ट्रक्शन, बिना कंस्ट्रक्शन का तो नहीं बनेगा, देखिए कैसे करना होगा, एक पैरेलल लाइन पास करना होगा MN जो BC के पैरेलल होगा। ओके, लिखेंगे यहां पे ड्रॉ MN पैरेलल टू BC, MN पैरेलल टू BC थ्रू पॉइंट, थ्रू द पॉइंट A, ये लिखना होगा A से होके, नहीं तो कहीं से भी पास हो सकता है ना पैरेलल, यहां थ्रू द पॉइंट A से होके एक लाइन पास किया जो BC के पैरेलल है। अब आइए प्रूफिंग में, देखिए कैसे, सिंपल है, यहां देखिए ये इसको एंगल 1 कीजिए, इसको 2 कीजिए, इसको 3 कीजिए, इसको 4 कीजिए, इसको 5 कीजिए, ठीक है ना। देखिएगा लिखेंगे हेंस MN पैरेलल टू BC, that means angle 1 is equal to angle 4 by alternate interior angles, and angle 3 is equal to angle 5 by alternate interior angles। अब आइए नाउ ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, लिखेंगे हेंस MAN is a straight line, स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि तीनों एंगल मिला के 180, दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180,
1 का वैल्यू आप 4 लिख सकते हैं, 2 को 2 छोड़ दीजिए, 3 का वैल्यू आप 5 लिख सकते हैं। हो गया प्रूव्ड। ठीक है सर, कैसे? क्योंकि 4 को तो आप B और 2 को A और 5 को C, यही तो प्रूफ करना था। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज द प्रूफिंग। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम दो थ्योरम एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, एक लीनियर पेयर का सम 180 और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। ओके, पूरा रिजल्ट आप रिकॉल कीजिए, इस दो थ्योरम को रिकॉल कीजिए। एक वीडियो और हम लाइन्स एंगल्स पे लेके आएंगे और वो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, तो वहां हम लोग कवर करेंगे और फिर आप एनसीईआरटी भी कवर कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये उतना डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं। ओके, तो इसको आप रिकॉल कीजिए और एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर बनाते हैं तो बेटर होगा, एनसीईआरटी से भी काम चल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोग घर पे थोड़ा सा स्टडी का एक टाइम टेबल फॉलो कीजिए और रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।